गुड मॉर्निंग। सभी का हार्दिक स्वागत है। बाप दादा के ट्रांसमिशन से शुरुआत करेंगे। सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा है कि आप अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं और ट्रांसलेशन चल रहा है बराबर। अ, इस खेल को हम अलग अलग रीति से देख सकते हैं। अ, कुछ एक कोट्स बताना चाहूंगी। झूठी धारणाओं पर सफलता बनाई जा सकती है और फिर भी सफल हुआ जा सकता है।
सफलता की और पहला कदम तब उठाया जाता है जब आप उस माहौल का बंधक बनने से इनकार कर देते हैं। कल हमने एक बात देखी थी कि बुद्धि को स्ट्रेच करना। तो ये जो कोट है बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जो कहता है झूठी धारणाओं पर सफलता बनाई जा सकती है और फिर भी सफल हुआ जा सकता है। दोस्तोवस्की ने कहा। तो जैसे कि पत्थर बुद्धि है, उसके आधार पर अगर हम सफलता बनाते हैं, तो जैसे कि वो एक एंट हिल में सफलता है, तो उस समय हमने बुद्धि को जैसे स्ट्रेच नहीं किया है। एक और पॉइंट है, जो उत्साह है वो एक पावरफुल मोटिवेटर है, गिल्ट नहीं। तो अभी अ, आप अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आप सबको एनकरेज कर रहे हैं, और कोई भी प्रश्न है तो आप बता सकते हैं। तो अ, प्रशांत भाई को हम हैंड ओवर करते हैं। गुड मॉर्निंग। हेलो सभी को, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक। कुछ एक कोट्स जो है वो बहुत गहरी इंसाइट्स हमें बताते हैं। हमें हमको हमारी रीति से उसे समझना है कि हमारा जो सफलता के बारे में समझ है, तो ये प्रिंसिपल्स जो है वो उसको उसमें अप्लाई होते हैं। एक बाबा का कोट है कि ये 1 सेकंड का खेल है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्व की बात है। जो विस्तार है वो चलता रहता है। जैसे कि अभी हमारे पास 2 घंटे है, तो हम कुछ सब्जेक्ट के लिए डिटेल्स में जाते हैं। तो पहले सेकंड से ही हम जैसे ऊंची स्थिति से शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि अभी वो जो अदृश्य राजकुमार है, प्रिंस है, कोई कारण नहीं है कि वो अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का उपयोग क्यों नहीं करे। वो सब कुछ 100% प्रकाश में रहकर देख सकता है, अर्थात 100% स्पष्टता के साथ। और वो समझता है 100% स्पष्टता के साथ, वो धोखे में नहीं आता है। जैसे कि कल हमने देखा, सारा का सारा जो कैओस है, मूंज है बच्चों में, जो एग्जाम्पल लिया था, तो सारा दुख और विकार वो है व्यक्ति बिन जरूरी मुश्किलें उत्पन्न कर रहा है। तो बच्चे रोते हैं और जो एडल्ट है वो जैसे कि एक पाप उत्पन्न कर लेते हैं, सिन कर लेते हैं, इस कंफ्यूजन की वजह से। इसीलिए संपूर्ण प्रकाश में जब हम हैं तो हम धोखे में नहीं आते हैं। अभी तक हम देख रहे थे
अदृश्य प्रिंस राजकुमार का जीवन। तो एक तरफ कहानी है और कहानी यूजफुल है, उपयोगी है, परंतु हम उसकी जो वास्तविकता है उसको अच्छी तरह से देखते हैं। सोप ओपरा एक स्टोरी है, कार्टून एक स्टोरी है, उसी तरह मिक्की माउस भी एक कहानी है, स्टोरी है। तो अभी हम देखते हैं इस भौतिक दुनिया को कार्टून की दुनिया है उस तरह से, और एक दुनिया है जो इस कार्टून की दुनिया से परे है, वो एक वास्तविक सत्यता है। तो वो कार्टून के विस्तार में नहीं जा रहा है, वह संपूर्ण प्रकाश में है। और वो खुद को भी अच्छी तरह से देख पा रहा है और उसकी दुनिया को भी, और उसका जीवन भगवान की भगवान के साथ कंपनी में, उसकी कंपनी में जो सबसे बुद्धिशाली है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पवित्र है, होलीएस्ट है, और उसका भगवान के साथ इटर्नल बॉन्ड है, अनंत बंधन है। तो सारी वास्तविकता उसके लिए सहज है जब वो जागरूक है। तो वह खुद को एक छोटे से पॉइंट की तरह अनुभव करता है, पॉइंट ऑफ लाइट। उसके लिए वो नॉर्मल है, स्वाभाविक है। कल हमने शब्द यूज किया था फन, तो इतना अलग है, परंतु वो इमॉर्टल है, अमर है। तो जो सच्चा परिवार है वो अदृश्य व्यक्तित्व है, और हम उनको प्रकाश में उस तरह देखते हैं। उसी तरह से पिता, जैसे एक परम अस्तित्व है, वो हमारे लिए एक स्वाभाविक अनुभव है। सिर्फ कार्टून की जो दुनिया है वहाँ चित्र है, इमेजेस है। कार्टून हमेशा चित्रों से भरपूर होता है। उ- उसी समय हम देखते हैं कि ये चित्र जो है वो आते हैं और जाते हैं कार्टून की दुनिया में, और जो शो चलता है वो अंत, उसका भी अंत होता है। ये एक तरह से एम्प्टी वर्ल्ड है, खाली दुनिया है। अदृश्य राजकुमार को जब ये अनुभव होता है, ये समझ आती है, तो उसे जैसे एक अम्यूजमेंट लगता है, और वो धोखे में नहीं आता है। तो वो कभी ऐसे नहीं समझता है कि मैं मिकी माउस हूँ। तो वो एक संपूर्ण स्वतंत्रता से अपने को देखता है, स्वतंत्र देखता है। तो उसके परिवार के साथ, सच्चे परिवार के साथ, तो पारस के लिए ये बहुत ही स्वाभाविक होता है, नॉर्मल होता है। सच्चे परिवार के साथ, भगवान के साथ जीवन, अलौकिक जीवन, अमर जीवन और दिव्य जीवन, क्योंकि कोई भी असुर नहीं है इस दुनिया में। तो अ, कोई भी अशुभ अनुभव है वो असुर की वजह से आते हैं।
तो ये चैतन्य सितारे, उन्हें अपने अस्तित्व के लिए कुछ नहीं चाहिए इस ड्रामा से। वो भिखारी नहीं है, शिकारी नहीं है, गुलाम नहीं है, और उन्हें कुछ नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि वो खाली नहीं है, वो भरपूर है। उनका उनकी दुनिया अनंत है, भरपूर है। वो एक जगह है आनंद और प्यार से भरपूर, और गहराई से अंदर से उसे पता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, और कभी भी वो बैगर नहीं है, विक्टिम नहीं है। उन्हें कुछ नहीं है ऐसा अनुभव नहीं होता, लैक नहीं होता, एम्प्टीनेस अनुभव नहीं होती। वो सारा रावण का चैंट है, रावण का गीत है कि वो अंदर से जैसे खाली है, एम्प्टी है। क्यों रावण ऐसा गीत गाता है? क्योंकि वो अ, जो एम्प्टी दुनिया है, खाली दुनिया है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, पराधीन है, परवश है। तो इसलिए वो धोखे में आ जाता है। अदृश्य प्रिंस राजकुमार वो धोखे में नहीं आता है, बस सिर्फ यही बात है। तो हमारी शुरुआत की जो स्थिति है, पोजीशन है, वो ऊंची है, बेस्ट है, श्रेष्ठ है, संपूर्ण है। शुरुआत की पोजीशन है वो भगवान के साथ है, दिव्य है, दिव्य परिवार है, अलौ अलौकिक और दिव्य परिवार है। अनअर्थली जो पृथ्वी से परे है, उसके पास ऑलरेडी सब कुछ श्रेष्ठ है, बेस्ट है। तो सिर्फ क्या चाहिए कि उसे कॉन्शियस रहना है, इस सत्य से जागृत रहना है। शुरुआत की पोजीशन जब श्रेष्ठ है, तो विजय कहाँ से आता है? तो विजय सिर्फ उससे इस धोखे से बचाने के लिए है। विजय सिर्फ उसे इस धोखे से बचाने के लिए है। तो जैसे कि एक बड़ी लगन है उसके अंदर, एक खिंचाव होता है इस भौतिक दुनिया में, खिंचाव होता है, तो वो धोखे में आ जाता है। तो जब हम कहते हैं रावण रावण, तो इसका अर्थ है नीची चेतना, लोअर कॉन्शियसनेस। परंतु जो इस लोअर कॉन्शियसनेस को हरा सकता है, वो हायर कॉन्शियसनेस का अनुभव कर सकता है। तो हर पल, हर मिनट जब हम इसको नरिश करते हैं हायर कॉन्शियसनेस को, तो जैसे हम लोअर कॉन्शियसनेस के ऊपर विजय पा रहे हैं। तो जैसे कि इस एक मिनट के लिए आप अभिनंदन के पात्र है, एक मिनट के लिए ऊंची स्थिति और ऊंचे से ऊंचा जो पिता है उसके साथ, तो जैसे वे बड़ा विजय है लोअर कॉन्शियसनेस के ऊपर, जो हमारा लोअर नेचर है रावण के आधार पर।
तो यही विजय है, और उसका इनाम है, इनाम मिलता है इस 1 मिनट के अभ्यास के वजह से। शुक्रिया। कुछ एक सरल चित्र इस सत्य को होल्ड करने के लिए और अनुभव को पकड़ के रखने के लिए। सारा खेल इस दो चीजों के बीच में है। एक है वेब, सब कुछ इसके आसपास घूम रहा है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, तो हम आवाज में आ रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कार्टून में जंप कर ले और वहां ही सेटल हो जाए लोअर कॉन्शियसनेस में। वो प्री कंडीशन नहीं है। ये रावण की चेतना में रहकर कार्य करना, यह मजबूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है। हमारे पास विकल्प है। आत्मा यहाँ पर है और उससे जागरूकता है इस भौतिक दुनिया और कार्टून की दुनिया के बारे में, कि वो सिर्फ चित्रों से भरपूर है। जैसे कि एक फिल्म चल रही है, तो ये जो दुनिया है वो एक तीन तीन डायमेंशन से बनी हुई है। वो फिल्म है, लेकिन हम लोग इसे कार्टून की तरह देखते हैं। जो कि कैरेक्टर्स है, रोल्स है, वो जैसे कि कार्टून है। तो अदृश्य राजकुमार बिल्कुल अलग है इस कैरेक्टर से। जैसे कि आप देख रहे हैं, उसके लिए अलौकिक और दिव्य दुनिया महत्व की है। तो वो अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स, अलग अलग शरीर को एक कार्टून की तरह देखता है। वो कार्टून का पार्ट नहीं है, वो कार्टून से अलग है। तो इस समय भी, जैसे कि एक चैतन्य छोटा सितारा, वो एक साक्षी दृष्टा है, अदृश्य साक्षी दृष्टा है। और कार्टून के बारे में उसे जागरूकता है। वो जानता है कि वो कार्टून का पार्ट नहीं है, और वो वहां बैठकर एक एक बात को विस्तार से नहीं देखता है, क्योंकि कार्टून की दुनिया उसकी दुनिया नहीं है। उसे बहुत अच्छी तरह से स्मृति में रहता है। अगली सेकंड में पूरी ये भौतिक दुनिया बदल सकती है, चेंज हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है, माना खत्म हो सकती है। न्यूक्लियर अटैक्स भी हो सकते हैं इस दुनिया में। तो सारा एक कार्टून चल रहा है उसके लिए। इस पल में अदृश्य आत्मा जैसे कि साक्षी है, विटनेस है, अदृश्य साक्षी दृष्टा, जो कार्टून की दुनिया से बाहर है। और उसे पता है, स्मृति में है उसकी दुनिया। वो
अपनी जो वास्तविक दुनिया है उसको अनुभव करता है। जैसे कि आपके घर में टेलीविज़न में स्क्रीन में कार्टून होते हैं, लेकिन आपके लिए कार्टून जो चल रहा है वो एक्स्ट्रा है और आपका फैमिली अलग है, परिवार अलग है। उसी तरह से हम अदृश्य विटनेस है, साक्षी है। इस पल अभी वो अपने परिवार के बारे में जागरूक है। वो सभी जैसे चैतन्य सितारे हैं। वो दिव्य है, रॉयल है, वो इमॉर्टल है, अमर है। उसे पता है कि उसका जो परम साथी है, वो उसके साथ है। जो वाइजेस्ट है, बुद्धिशाली है, सभी इनकॉर्पोरियल है, निराकारी है। तो वो बहुत ही स्पष्ट रीति से इस सत्य को अनुभव करता है। बुद्धि का जो कार्य है वो वह है कि इस सत्य को अनुभव करे। तो ये पारस बुद्धि की जैसे विशेषता है। पिता की दुनिया, परिवार की दुनिया, वो बिल्कुल अलग है इस भौतिक दुनिया के परिवार से, कार्टून परिवार से। अगर ये पारस बुद्धि का उपयोग नहीं होता है तो हम मिक्स कर लेते हैं, और जब अंधेरा आता है तब कैओस माना कंफ्यूजन शुरू होता है, और वो खुद को मिक्की माउस समझ लेता है, मंकी समझ लेता है। ये बड़ा परफॉर्मेंस चल रहा है जब वो जागरूक है। और यहाँ पर वैरायटी प्लॉट्स है। तो एक सुंदर बात है इस कार्टून की, अ, आपके घर के कार्टून से वो अलग है। कैसे? टेलीविजन में जो कार्टून है उससे वो अलग है। व्हाट इज, मतलब कौन सा बड़ा डिफरेंस है, भेद है घर के कार्टून और ये भौतिक दुनिया कार्टून में, दुनिया रूपी कार्टून में? हाँ, एग्री करते हैं। घर में छोटा स्क्रीन होता है, यहाँ पर बहुत बड़ा स्क्रीन है। बाबा उसे बेहद का स्क्रीन कहते हैं। तो आप कौन सा डिफरेंस अनुभव करते हैं दोनों के बीच? अ, जैसे कि किसी को कुछ नुकसान नहीं होता, तो दूसरे कार्टून में भी ऐसा होता है। तो घर में, टेलीविजन में, शहर में जो कार्टून चलता है और ये बेहद का कार्टून जो चल रहा है, उसमें क्या भेद है आप बताइए। ये बड़े कार्टून में जैसे है, एक सेंस ऑफ स्मेल होता है। हाँ, आप प्रभाव में आ सकते हैं इस कार्टून में। ये बड़ा है, थ्री डायमेंशनल कार्टून है। सभी सही बात है। ए, एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, वो ये है, ये बड़ा कार्टून वो जैसे एक जो मिसल चलता है। बहुत सारा कुछ हो रहा है। मिकी माउस आता है, जंप करता है, आता है, जाता है। अ, उसकी टेल, पूंछ बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती है जो टेलीविजन का कार्टून है। और इस कार्टून में कोई वहां पर खड़ा है तो 1 मिनट के बाद भी वो वहां ही खड़ा है, माना जो मिसल चलता है।
कोई बेंच पर बैठा है तो आधे घंटे के बाद भी वो जैसे वहां ही बैठा है। बहुत ही धीरे धीरे जो मिसल चलता है यह कार्टून, परंतु ये एक फन है, एंजॉयमेंट है। वो बहुत समय से चल रहा है। जैसे हम कहते हैं 5,000 साल का बड़ा कार्टून। तो जैसे आप कार्टून की तरह देखते हैं तो वो एक बड़ा एंटरटेनमेंट है। हो सकता है कि स्क्रीन में युद्ध भी हो रहा है, लेकिन वो कार्टून है जागरूक आत्मा के लिए। बाबा के शब्दों में, तो जो अलौकिक दुनिया है वो हैप्पी वर्ल्ड है, और ये जो अज्ञान की रेखा से परे रहते हैं वह एक इटर्नल वर्ल्ड है, अलौकिक निराकारी दुनिया है, दिव्य दुनिया है, और कोई भी उसे बदल नहीं सकता। निराकारी दुनिया को कोई बदल नहीं सकता। इस दुनिया का कोई दुश्मन निराकारी दुनिया को कोई बदल नहीं सकता। तो जैसे कि ये बड़ा इनाम है भगवान के साथ जीवन, जो एक संपूर्णता की दुनिया है, जहां हर पल सेलिब्रेशन है क्योंकि भरपूरता है। तो यह एक परिस्थिति है, सिचुएशन है। कैसे हम अ, इस भौतिक दुनिया से परे रहते हैं, तो हम इस कार्टून की दुनिया से जंप करके अपनी ऊंची स्थिति अनुभव करते हैं, ऊंचे से ऊंची स्थिति। तो आप इस तरह से नहीं देखते हैं कि आप महातपस्वी है। आपके लिए ये सत्य है कि ये कार्टून है, और बच्चे जो है वो कार्टून के साथ अपना जीवन मिक्स नहीं करते हैं। तो बच्चे भी, उनका जो जीवन है वो मम्मी डैडी के साथ होता है, और ये कार्टून के बारे में अवेयर है, जागरूक है। परंतु कंफ्यूजन जो है, रावण का जो कंफ्यूजन है, वो एडल्ट्स को अपना जीवन, बच्चे जो है वो दूसरे कार्टून से अपना जीवन अलग अनुभव करते हैं, परंतु माया का सक्सेस है, सफलता है कि एडल्ट को, जो बुद्धिशाली लोग हैं, उन्हें वो फंसा देती है। तब तक वो फंसाती है कि जब तक वो ये ना समझे कि वो कार्टून का ही पार्ट है। अहंकार का मतलब ही अहंकार का मतलब ही यह है कि वो अपने को टॉम और जेरी समझते हैं। तो अगर हम ये रियलाइज नहीं करते हैं, ये जो वास्तविक सत्यता है, और जो एक बड़ा रोग है अज्ञान का, तो अहंकार, रावण, तो हम अब देखते हैं कि वो एक एक्सट्रीम लेवल पर है। तो एक बहुत ही विचित्र परिस्थिति है ये, पूरी परिस्थिति। सारा जो कैओस है, कंफ्यूजन है, वो एक सिर्फ एक बात की वजह से है, और वो है अज्ञान का अंधेरा। बुद्धि जो है, पारस बुद्धि का उपयोग नहीं हो रहा है। जैसे कि बच्चे हैं, कल हमने एग्जाम्पल लिया था, उदाहरण के तौर पर स्पिन का एग्जाम्पल। तो जब आप बड़े नक्शे को
प्रोसेस नहीं कर पाते हैं तो आप जैसे फंस रहे हैं, धोखे में हैं। और जब आप कार्टून में खो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो रावण का कार्य शुरू होता है, उसकी मशीनरी शुरू होती है। तो जब तक पूरा वो अंधकार में नहीं आ जाती है आत्मा, तब तक वो जैसे कि अपना कार्य करता रहता है। जैसे कि कल हमने बात की, अज्ञान, अज्ञान का अज्ञान, अर्थात वो अज्ञान को अज्ञान की तरह नहीं देखते हैं। तो यही रावण का जीवन है और यही वास्तव में अहंकार है। हमारे लिए खेल शुरू होता है, जीत शुरू होती है हर मिनट में। वो है संपूर्ण प्रकाश में रहना। ये हमारी शुरुआत की पोजीशन है। हम खुद को याद दिलाते हैं इस सत्यता के बारे में। हो सकता है सिर्फ 1 मिनट के लिए। एक्सीलेंट, बहुत सुंदर। आपको कुछ बताना है, ऐड करना है? सोच रहे थे कि जब हम फिल्म देखते हैं तो हम देखते हैं कि कोई चल रहा है स्लो मोशन में। तो जब फिल्म अगर स्लो मोशन में है तो हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रोफाउंड हम देख पाते हैं। तो जब हम देख रहे थे कार्टून जो है वो स्लो अपीयर होता है। जो हम बात कर रहे थे, तो मुझे पता नहीं ये कनेक्टेड है कि नहीं। तो जैसे ऐसा लगता है एब्स्ट्रैक्ट शब्द में समय बहुत फास्ट चलता है। तो ये कॉमन है, लोग ऐसे समझते हैं समय बहुत फास्ट चलता है, लेकिन हम कहते हैं कार्टून स्लो चल रहा है। तो ये जैसे कि एक सब्जेक्टिव अनुभव है। तो तो वो कार्टून में कुछ चीजें एंजॉय कर रहे हैं और उनको समझ में नहीं आता कि हाँ 1 घंटा जल्दी से पास हो गया, क्योंकि वो एंजॉय कर रहे हैं। तो जब हम ड्रामा को जू मिसल की तरह देखते हैं तो हम एक दूसरा जो कार्टून है टेलीविजन वाला, उसकी कंपैरिजन में देखते हैं कि वो स्लो चल रहा है। अगर हम कार्टून की वजह से गुस्से का अनुभव करते हैं तो क्या हम उस गुस्से को एक्नॉलेज करें? हमारा लक्ष्य है सिर्फ एक्नॉलेज करना, ये नहीं। सप्रेशन भी रॉन्ग है, एक्सप्रेस करना ये भी रॉन्ग है। हमें इसको डिसॉल्व करना है, माना दूर करना है। और इसको हम तभी संपूर्ण रीति से दूर कर सकते हैं, संपूर्ण प्रकाश में है तब। तो संपूर्ण प्रकाश में हम देख रहे हैं कि मिकी माउस अलग है। तो जैसे कि वो बॉक्स में फंसा हुआ है, जंप कर रहा है, ये सब देखते हो सकता है कि हमें गुस्सा आ सकता है, क्योंकि सारा एक एक्चुअली जोक है। परंतु जैसे वो घर के कार्टून के ऐसा होता है, तो ऐसा ही इस कार्टून में अगर मैं खुद कंफ्यूज हूं तो मैं दुखी हो जाऊंगा, कंपेयर करूंगा इस कार्टून के साथ, कार्टून के मिकी माउस से ईर्ष्या होगी, गुस्सा भी होगा। हो सकता है कि मैं सप्रेस भी करूं, एक्सप्रेस भी करूं, परंतु मेरे पास
विकल्प है इस पागलपन से बाहर आने का और इस कार्टून को, बेहद के कार्टून को समझना। तो जब आप जागरूक है तो आपके लिए वो कंपैरिजन नहीं है, सेपरेशन नहीं है। तो ऑर्डिनरी, सामान्य मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी में वो ये समझ नहीं पाते हैं, तो एक एक्सटेंसिव थेरेपी करते हैं इस गुस्से को हैंडल करने के लिए, और उसको एक्नॉलेज करते हैं, स्वीकार करते हैं और उसकी थेरेपी बताते हैं। परंतु यहाँ पर हम समझ लाते हैं, पारस बुद्धि का उपयोग करते हैं समझने के लिए। तो आप स्पिन जो कल देखा था बच्चा, उसकी तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आप धोखे में नहीं आते हैं। तो कल हमने उदाहरण देखा था। तो जब हम एडल्ट है तो अलग रीति से देखते हैं, जो स्पिन और माँ का एग्जाम्पल देखा था। सप्रेस करना और डिसॉल्व करना, उसमें क्या डिफरेंस है? सप्रेस करना अर्थात अर्थात हमने समझा नहीं है, इसलिए हम गुस्से हो जाते हैं, लेकिन हम अंदर से जैसे शांत रहते हैं, उसको बताते नहीं है। तो ये अलग अलग मैनिफेस्टेशंस है, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में आएगा। तो तो जो गुस्सा है वो बहुत सारी अलग अलग रिएक्शन भी लाएगा। तो वो एक जोक है, जैसे अगर आप ये समझते हैं मना रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है, तो आप एंजॉय करते हैं। अ, कैन, कैंडी कैमेरा। तो पहले उसे पता नहीं था कि ये जोक के लिए बना था, फिर उसे पता चलता है कि वो जोक के लिए बना था। तो वही व्यक्ति इमीडिएटली वो हंसने लगता है। वो गुस्सा नहीं होता है, सप्रेस नहीं करता है, लेकिन वो जैसे एक अम्यूज है। कल एक पूछा था, उसी से रिलेटेड है। तो क्या हमें रावण की जरूरत है, तो इस वास्तविकता से जगने के लिए क्या रावण की जरूरत है? रावण का जो पार्ट है, हमारी शक्तियां क्या है उसको दिखाने के लिए वो पार्ट प्ले करता है। तो रावण अर्थात एग्जामिनेशन। तो जैसे कि 100 बच्चे हैं और आपके पास कुछ एक इनाम है, तो आप किसको देंगे इनाम? तो आपको एग्जाम सेट करना पड़ेगा। हो सकता है खेल है, उसमें रेस रखते हैं, दौड़ रखते हैं, तो जो कौन जीतता है उसको इनाम मिलता है। सभी विद्यार्थी है, सभी अच्छा एजुकेशन लेते हैं, परंतु अगर प्राइजेस लिमिटेड है तो एग्जाम्स रखनी पड़ती है। तो जिन्होंने एफर्ट किया है, पुरुषार्थ किया है, उन्हें इनाम मिलता है। सेम ही है। तो रावण ऐसी परिस्थिति बनाता है, तब
आपको अपनी शक्ति या विशेषताओं का उपयोग करना होता है, आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो यही एक रावण का भी पर्पस है, पार्ट का पर्पस है। तब आप जीतते हैं जब आप इस बात को समझ के पुरुषार्थ करते हैं। तो रावण अपनी सारी विशेषताओं का उपयोग करते हैं आपको हाँ, धोखे में लाने के लिए, और आपको अपनी विशेषता का उपयोग करना है धोखे से बचने के लिए। तो बड़ा इनाम होता है इस खेल में। परंतु सभी आत्माएं बहुत ही प्यारी है। सभी को भगवान बहुत प्यार करता है। सभी अमर है। तो वो कोई ये जो सत्यता है कोई छीन नहीं सकता है। तो रावण अपना पार्ट प्ले करता है कि किसको टॉप प्राइज मिलनी चाहिए। शुक्रिया। बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया। एक प्रश्न है, क्या अभी पूछ सकते हैं? क्या ये ये शक्य है कि बुद्धि इस सत्य को पूरा दिन बुद्धि में रख पाए? क्या बुद्धि एक कंटेनर की जैसी है, वेसल है? कल हमने देखा था कि हमारे पास अलग अलग मसल्स है, स्नायु है शरीर में। हम जितना उसका उपयोग करते हैं उतना वो स्ट्रांग होते हैं। जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो अभी जैसे कॉपर एज है, द्वापर युग है, कलयुग है, और इस समय हमने पत्थर बुद्धि को स्ट्रांग बनाया है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही एक सरल है, नॉर्मल है। जैसे कि उल्लू, बैट जो कहानी में रहता है, और बच्चों से भी जैसे वर्स्ट है ये। तो रावण के राज्य में जैसे कि उनके लिए बहुत नॉर्मल है, क्योंकि पत्थर बुद्धि जो है उसको हमने द्वापर युग के बाद बहुत ही स्ट्रांग बनाया है। इसीलिए उस समय कहानी ऐसी थी, अभी हम समझ रहे हैं, और हमारे पास विकल्प है पारस को स्ट्रांग करने का। हर मिनट जब उसको हम उपयोग करते हैं तो जैसे कि हम उसको स्ट्रांग बना रहे हैं। जैसे कि मैराथन, पहले दिन हम मैराथन नहीं दौड़ पाते, लेकिन हम 1 माइल से शुरुआत करते हैं, थोड़े डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं। ऐसे अभ्यास करते करते फिर हम मैराथन में जीत सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर है होमवर्क। हमारे पास एक व्यक्ति था, डेविड हैमरी, आई थिंक उसका नाम यह था। उन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, और एक रिट्रीट में वो शेयर कर रहा था। 8 साल वो कार्य कर रहा था, और हर दिन 8 घंटे से ज्यादा वो मेहनत कर रहा था। बहुत अभ्यास करता था, रिगरस ट्रेनिंग। तब वो ये छोटा मेडल जीता था। तो इस छोटे मेडल के लिए उसको इतना उत्साह क्यों था? पूरा 8 घंटा उसके लिए वो
मतलब स्पेयर करता था। क्या हम इस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं? तो हमारे लिए तो ये छोटा मेडल नहीं है, बहुत बड़ी प्राइज है। तो आप जैसे कि एक गोल्डन एज का मेडल ले रहे हैं, तो क्या आप इतना पुरुषार्थ करते हैं? तो कुछ पुरुषार्थ चाहिए मसल्स को बिल्ड करने के लिए। तो ये जो इनाम है ऊंची कॉन्शियसनेस का, वो तो प्राइज भी इनविजिबल है। आपका क्या सजेशन है? अभ्यास, तो ये जो अभ्यास है, जैसे कि ये जो ट्रेनिंग में जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे थे, तो जैसे कि हम क्या करें, कैसा गोल सेट करें कि 1 महीने में हम ये अचीव करेंगे? सिर्फ जनरल प्लान नहीं, लेकिन माइक्रो प्लान हम कैसे बनाएं इस पुरुषार्थ के लिए? हमें हमारा खुद का यह प्रोग्राम बनाना है, ये सारा विस्तार था। और बहुत सारा अभ्यास है अलग अलग। सिर्फ ऑर्डिनरी सेंस में ये होमवर्क नहीं है। हमें बार बार इसे रिवाइज करना है, जो भी हमने सुना है, कल भी जो सुना है, हमें रिवाइज करना है। तो सीता की जो कहानी हम बात करते हैं, जो हम संजीवनी में कवर करते हैं, उसको बार बार रिवाइज करना है। हमें अच्छी तरह से इस खेल को समझना है। रावण सिर्फ एक डम्ब मॉन्स्टर नहीं है। तो रावण का अपने अस्तित्व के लिए एक डिटेल प्रोग्राम है। तो रावण अपनी हर एक युक्ति यूज करेगा, उपयोग करेगा। आप ये प्रोग्राम शायद कर रहे होंगे, लेकिन माया का एक गुप्त युक्ति है, उसकी स्किल है, उसके बारे में हमें जागरूक रहना है। हमें रिवाइज करना है। बाबा जैसे हमें बार बार अटेंशन दिलवाते हैं, ध्यान खिंचवाते हैं। तो हर एक को अपना अलग प्लान बनाना है, प्रोग्राम बनाना है पुरुषार्थ के लिए। तो जैसे हर एक की अलग अलग एग्जाम है। तो, तो हम ये ज्ञान को अप्लाई करने के लिए अलग अलग सजेशन जो बाबा देते हैं उसको उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न है, कौन से मुख्य पुरुषार्थ है पारस बुद्धि को बिल्ड करने के लिए? जैसे मसल्स का एग्जाम्पल लिया था। तो ये जो खेल है वो 1 सेकंड का है। तो पारस बुद्धि को उपयोग पारस बुद्धि को बिल्ड करने के लिए पारस बुद्धि का उपयोग करो। तो जैसे कि किसी को इवन 7 दिन के कोर्स की भी जरूरत नहीं है वास्तव में। ये जो चित्र हम स्केच ड्रॉ करते हैं, उसको बार बार उसको रिवाइज करो, अनुभव करो कि सत्य क्या है। और आप देखो कि ये जैसे कि अवचेतन मन में ये प्रोग्राम जा रहा है कि नहीं। तो पारस बड़े नक्शे को देखता है, और बड़ा नक्शा जो है वो एक सूक्ष्म वास्तविकता जो कार्टून से अलग है, उसको देखता है। बहुत स्पष्ट रीति से हम देखते हैं। अलौकिक और दिव्य जो स्तर है, उसको हम देखते हैं। पारस के लिए ये एक कंसेप्ट नहीं है, वो एक वास्तविकता है। उसके लिए एक ऑब्वियस मनस्तत्य है।
इसलिए बाबा ने आज की मुरली में निश्चय शब्द का उपयोग किया है। निश्चय को अंग्रेजी में कन्विक्शन कहेंगे, सर्टनटी। आप इतने स्पष्ट है कि आप इस अलौकिक दुनिया को स्वाभाविक रीति से, सहज रीति से अनुभव करते हैं। तो वो इस वास्तविकता में रहता है। हो सकता है 1 मिनट के लिए वो वहां रहता है, परंतु ये जो स्तर है वो इमर्ज रहता है। तो उसके लिए कार्टून भी स्पष्ट रहता है सामने। और हम बार बार कहते और हैं हम बहुत प्रशांत बार जो है बोलते वो हैं कार्टून का प्रशांत पार्ट है। इस कार्टून का कैरेक्टर है। तो जो भी जो भी इस फिजिकल फिजिकल लेवल स्थूल पर है, दुनिया का इट इज है वो पार्ट ऑफ कार्टून का ही कार्टून। पार्ट है। कार्टून का पार्ट है, सॉरी। जैसे कि ज्ञान के यहाँ आधार पे पर काफी भी कुछ कुछ एक सेंस है। नॉलेज के सीन्स तो हैं। नॉलेज अर्थात ज्ञान भी कार्टून में कार्टून काफी में कुछ नॉलेज सुनते हैं बेस्ड हम, भी परंतु सीन्स वो आएंगे। कार्टून है। बट वही तो इस कार्टून की दुनिया में कॉर्नर है, अलग अलग कॉर्नर है, उसमें होली कॉर्नर भी है, परंतु वह डेस्टिनेशन नहीं है। लक्ष्य है हम इस डिल्यूजन से बाहर आए, अज्ञान से बाहर आए। अगर मैंने लाइन को क्रॉस किया है तो रावण फिर भी अस्तित्व में रहता है। तो रावण के पास ये सारी होशियारी है, परंतु जब हम हमारी स्किल्स को उपयोग करते हैं, जब अज्ञान की रेखा से दूसरी तरफ आने के लिए, तो पारस हमारे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है। अगर किसी को विजय चाहिए तो हमें पारस की जरूरत है। तो नहीं तो हमारा जो आध्यात्मिक पुरुषार्थ है वो भक्ति जैसा हो जाता है। थोड़े समय के लिए पत्थर के आधार पर होगा, मिक्स होगा। तो एक पॉइंट याद रखना है कि हमें ये इसको शिफ्ट करना है। हमें आत्मिक स्थिति और आत्मा के आधार पर पुरुषार्थ करना है। बाबा विजय से एक और चीज कनेक्ट करते हैं। जो भी माया पे विजय पाते हैं, क्या होता है जब कोई भी माया से जीत पाता है? जो माया पर विजय पाते हैं उनको क्या मिलता है? आप चैट में लिख सकते हैं। वो पूरी दुनिया ही जीत लेते हैं। माया जीत जगत जीत। और यही सबसे बड़ा रहस्य है पूरी दुनिया के लिए। जगत जीत माना लकी होना, भाग्यशाली बनना। इस जीवन में हम हर एक डिटेल को सोच नहीं सकते, कल क्या होगा, हमारे साथ अगले साल क्या होगा, अगले लाइफ में क्या होगा, हम ये सब पहले से प्रिडिक्ट या सोच नहीं सकते। कुछ लोग चालाक हो सकते हैं, पर वो लोग भाग्यशाली नहीं हो सकते। उनके पास बहुत स्किल्स हो सकती हैं,
पर वो लास्ट में उसको वो बहुत कुछ प्लान कर रहे होंगे, सारी चीज़ें होंगी पर फिर भी वो विजय नहीं होंगे। और कुछ लोग बहुत भाग्यशाली हैं। वो बोलते हैं नेपोलियन के बारे में बोला जाता है। नेपोलियन भी नेपोलियन जब अपने कमांडर्स को नियुक्त कर रहा था, तो कुछ जनरल्स थे या वो बताते थे कि आप उसको नियुक्त कीजिए और टैलेंट्स के बारे में बताते थे कि किस-किस को नियुक्त किया जा सकता है या किसको इंचार्ज बनाया जा सकता है इस जंग के लिए। नेपोलियन इसे देखता था और वो एक प्रश्न पूछता था कि क्या वो भाग्यशाली है? क्योंकि नेपोलियन जानता था कि एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, लक है कि नहीं। और वो जानता था कि लक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप खुद से बना सकें। यहीं पे है रहस्य। अगर आप अभी माया से विजय पा लेते हैं, अभी ही सबसे बड़ा चांस मिला है और इसका प्राइज़ होगा सबसे भाग्यशाली बन जाएँगे आप। कभी भी अगर कोई रावण से हारता है, तो वो अनलकी है इस जीवन में। अगर वो रावण से विजय पा लेता है, तो वो भाग्यशाली हो जाता है अपने जीवन में। संगम युग में अम, संगम युग में आप इस साइकिल से ही लकी हो जाते हैं। अगर कोई ट्रेन पकड़ना चाहता था पर किसी वजह से लेट हो जाता है और वही ट्रेन भी लेट हो जाती है, तो वो ट्रेन को पकड़ लेता है और अपने गंतव्य पर पहुँच जाता है। पर अगर ऐसा कुछ होता है कि ट्रेन कभी भी लेट नहीं होती, वैसे कभी लेट नहीं होती थी, पर इस समय जब वो भी वो पर्सन भी लेट था, रेयरली या लकीली अब भाग्यशाली था कि ट्रेन भी लेट हुई। तो आत्मा जानती है कि सबसे बड़ा खेल जीतना है माया से जीतना। तो ब्राह्मण जीवन में हम लोग थोड़ा इसको कैजुअली ले लेते हैं माया माया बोल बोल के, और ये सब हमारे अंदर ही है। हम इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं ब्राह्मण जीवन में कि माया के साथ डील करना, इतनी बार माया सुनते हैं कि उसको लाइटली ले लेते हैं, पर माया इसी में ही जीत जाती है और रावण ही इंचार्ज रहता है। पर कोई कितना भी नया हो, अगर कोई ज्ञान में भी नया आया हो, पर वो इस बड़े रहस्य को जान जाता है कि माया से कैसे जीता जाए, ये सबसे उच्च काम है जो कि एक आत्मा कर सकती है। तो ये तो फिर वो इस पूरे साइकिल को समझने के लिए तैयार हो गया है। वो ऑलरेडी ही बहुत चतुर है इस पूरे साइकिल को समझने के लिए, और यही समझाने के लिए बाबा यहाँ आए हैं। राम आए ही हैं रावण को हटाने के लिए। राम हमें सिखाते हैं इस खेल से कैसे विजय प्राप्त करनी है। वो हमें छोटे से छोटी डिटेल बताती हैं कि छोटे से छोटे गेट से भी माया, जैसे कि आज बाबा ने बोला, तो वो एकदम छोटे-छोटे डिटेल देते हैं माया के, ताकि हम उससे विजय प्राप्त कर सकें। और इसमें हमें अपना ही दोस्त बने रहना भी बहुत ज़रूरी है। हमें हमारे दुश्मन का दोस्त नहीं बनना है, मगर हमें हमारे अपना ही दोस्त बनना है, तो ही विजय गारंटीड है, निश्चित है। क्या भाग्य हमें हमारे इस कहानी से मिलता है?
भाग्य हमारे एफर्ट पे मैटर करता है। जब आप अंधियारे और अज्ञानता के बारे में बात करते हैं, तो उसका और रावण का क्या लिंक है? जैसे इस इस घड़ी हम इस सेकंड पूरे प्रकाश में ये देख सकते हैं, बिल्कुल 100% कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई। और हम पूरी रोशनी में इस पूरे कार्टून 3D कार्टून को देख सकते हैं। जैसे ये प्रशांत बात कर रहे हैं, ये सब कुछ इसी कार्टून शो में चल रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि सत्य जीवन इस कार्टून के परे है, और यहीं पे ही अदृश्य दृष्टा वो अपने परिवार को, अपने बाबा और अपने परिवार को सत्य दुनिया में देखता है, और हम ये सब देखते हैं। और हम अब ये जानते हैं कि हम ये पूरी स्पष्टता से देख सकते हैं। जिस क्षण हम इससे क्लियरली नहीं देखते हैं, जैसे ही मैं बात कर रहा हूँ, और हम इस वन भगवान के इस परिवार को नहीं देखते हैं, तो इस रोशनी में नहीं देखते हैं, तो वो अंधियारा है। ये एक बहुत बड़ा ये बहुत बड़ी बात है कि हम डार्कनेस में हैं। हम डार्कनेस में इस कार्टून को देख ही नहीं पाते हैं। और जैसे ही इस कार्टून शो में जैसे ही कुछ बहुत बड़ा हो जाता है, पर सच में तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ये तो खाली है। आप चिंता करते रहते हैं, और आप यहाँ पे गुस्सा करने को भी तैयार हो जाते हैं। और लोभ, ये ये अंधियारे का भी सबसे अंधियारी जगह है, लोभ। अंधियारा तो बस एक कहानी का शब्द है, पर अज्ञानता ही है जो हमें हमें नीचे की स्थिति की ओर खींचता है, और हम अंधियारे के भी सबसे नीचे पहुंच जाते हैं। ये क्वेश्चन चाइनीज ग्रुप ने पूछा है। एक भाई हैं जो कि बिजनेस में जाना चाहते थे। अगर आप बिजनेस में काम करते हैं, तो आपके पास समय नहीं रहता इस ज्ञान में, क्योंकि आप बिजनेस में ही इमर्स या उसी में ही रह जाते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम बिजनेस भी चलाएं और साथ ही साथ ज्ञान का पॉइंट भी यूज कर सकें? जी, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ज्ञान तो चलता ही रहता है, लाइफ तो चलती ही रहती है। इस ड्रामा में कोई भी एक्शन या कार्य तो चलते ही रहेंगे, पर दादी एडवाइस देती है, एक एक हर एक केस अलग है। डॉक्टर एक ही मेडिसिन सबको नहीं देता, तो वैसे ही कुछ लोगों के पास बहुत धन था कि उन्हें और धन की जरूरत नहीं थी, उनकी लाइफ ठीक थी। पर लोभ आ जाता है, और वो उसी लोभ में इतने फंस जाते हैं, अपने बिजनेस में ही फंसे रह जाते हैं, और वो अपने बिजनेस को ही बढ़ाने में लगे रहते हैं। उनका पूरा मन उसी में ही फंसा रह जाता है। तब
तब उनके पास ज्ञान हो, पर ज्ञान को ठीक से पढ़ने का समय नहीं होगा। जैसे अभी वो लोग इस क्लास को जॉइन करते हैं, पर अगर कोई कोई और मीटिंग है, कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, तो वो वहाँ बिज़ी हो जाएँगे। तो ऐसी सिचुएशन में दादी बोलती हैं, आपका इस मोटिवेशन बिज़नेस को आगे बढ़ाने का ही गलत डायरेक्शन में है। आगे चल के आप अंदर से बहुत ताकतवर बन जाते हैं कि आप बिज़नेस को चला सकें, पर हर एक केस अलग है। इस ऑर्गेनाइज़ेशन में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो कि इंचार्ज हैं, पर वो लोग किसी न किसी जॉब से अटैच्ड हैं। बिज़नेस नहीं, पर वो किसी और काम में व्यस्त है। उसके पास बहुत धन है, पर फिर भी वो और ज़्यादा पैसों के पीछे भाग रहा है। क्यों? क्योंकि किसी और के पास और ज़्यादा धन है। वो किसी एक कॉम्पिटिशन या फिर उसमें ही फँसा रहता है और वही जेलसी या कॉम्पिटिशन उसका मोटिवेशन है और काम करने के लिए और धन इकट्ठा करने के लिए। तो बहुत लोग काम करने के लिए मोटिवेशन बहुत अजीब चीज़ों से निकालते हैं। इस अंधेरे के जीवन से मोटिवेशन ढूँढते हैं और उसी से और ज़्यादा अंधेरे में चले जाते हैं। पर आप भाग क्यों रहे हैं? क्या चल रहा है? क्या वो आपके पूरे जीवन के लिए प्रायोरिटी है? और पैसों के पीछे भागना, क्या वो इतना महत्वपूर्ण है? एक और सिचुएशन था कि जैसे जो सेंटर चलाते हैं, उन लोगों को भी कभी-कभी काम करने को बोला जाता है। हमने कुछ मिनट पहले ही ये देखा कि हमें समय निकालना पड़ेगा ये अभ्यास को अनुभव करने के लिए। ड्रामा तो चलता ही रहेगा, ये कार्टून रुकेगा नहीं। जैसे अभी प्रशांत बात कर रहा है, कभी आगे चल के प्रशांत खड़े हो जाएँगे, पर ड्रामा रुकेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। वो चलता रहता है, तब वो अदृश्य दृष्टा, वो जागरूक है। यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। सिर्फ आत्मिक स्मृति बोल देने से कुछ नहीं होगा। कभी-कभी ये अ, आत्मिक स्थिति बोल देने से ही कुछ नहीं होगा, ये बहुत अ, बिना मतलब का शब्द बन जाता है। हमें इस स्थूल दुनिया से मुक्त होने की ज़रूरत है। अगर ये सब कुछ मिक्स हो जाता है, तो अहंकार बढ़ जाता है। तो वो भी माया मन भी अ, आत्मा का शब्द यूज़ कर सकती है। पर हमें इस स्थूल दुनिया से स्वतंत्र होने की ज़रूरत है, तो तभी ये एक अदृश्य दृष्टा है,
और जब वो जागरूक हो जाता है, वो तभी जीत सकता है। जैसे हमने पहले भी बोला है, रावण रावण से नहीं जीतता, अहंकार अहंकार से नहीं जीतता। आत्मा को जागरूक होने की ज़रूरत है और उसे समझने की ज़रूरत है, उसकी दुनिया क्या है? वही है जो कि जिसे भगवान प्यार करते हैं। वही है जो बाबा के परिवार का पार्ट है। और बाबा भी यही बोलते हैं कि बाबा पॉइंट्स उन सितारों से बात करते हैं, तो फिर सब चीज़ें अपनी-अपनी जगह पर आ जाती है। साइलेंटली ही आप जानते हैं कि बाबा आपसे प्यार करते हैं। वो अदृश्य आत्मा जागरूक है, दृष्टा है, क्योंकि वो बिल्कुल ही इस चीज़ों से स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र है कार्टून की हर एक चीज़ से। वो अपने आप को कार्टून के साथ मिक्स नहीं करता, मिलाता नहीं है। तभी वो बोल पाता है कि वो कभी भी एक विक्टिम नहीं है, पीड़ित नहीं है। ये करने से सारे ही अलौकिक वो जिस सबके वो अलौकिक सत्यता को जानता है। जैसे हमने कल भी बताया था, ये अपने आप का विक्ट्री भी है और एक सब लोगों के लिए भी विजय। ये हमारी अपनी विजय भी और सब लोगों की विजय। ऐसा हम क्या करें जिससे कि हम पार्ट भी प्ले करें और हम उसको अपने सत्यता को मिलाए ना। ये क्वेश्चन को हम चैट रूम में रखेंगे, डिस्कशन रूम का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है कि हम कार्टून में अपनी सत्यता को कैसे मिक्स ना करें।
ये बहुत अच्छा अनुभव था जब मैंने डिस्कशन सुने बहुत सारे ब्रेक रूम्स में। ये समझ आता है कि इस खेल में हर एक सिचुएशन पहले से ही फिक्स था, पहले ही किसी ने बना बनाया आया है। और ईगो, रावण, रावण या माया हमें दुखी करती है। हम रावण से अलग होते हैं, इस सीन से अलग होते हैं, सीन से अलग होते ही हम इस पूरी कहानी से भी अलग हो जाते हैं। और बार बार इस योग को करने से ही हमारी जागरूकता बढ़ती है। कोई भी परिस्थिति आती है तो हम उससे देख सकते कि हमारी नीचे की कौन सी स्थिति जागरूक हो गई है। परिस्थिति को हम यूज कर सकते हैं। परिस्थिति या बातचीत में आने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी नीचे की स्थिति या लोअर कॉन्शियसनेस को यूज करें। हम साइलेंटली, हम आत्मा, हम ये जानते हैं साइलेंटली कि हम रोल को ना देखते हुए भी पार्ट को प्ले कर सकते हैं। रोल को ध्यान नहीं देते हैं, हम देखते हैं ये पार्ट तो अनंत है, चलता ही रहता है। अब हम कुछ और प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। क्या हमारा ऑफिस भी एक स्पिरिचुअल जगह जैसा हो सकता है जहां हम ये सब कुछ प्रैक्टिस कर सकें? ये पूरा कार्टून ही, ये शहर, ये कार्टून ही है। तो सिर्फ ऑफिस ही नहीं, आपकी हर जगह ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अभ्यास कर सकते हैं इसका। कब बोला जाएगा कि कोई आध्यात्मिक है? हम इसी सेकंड, इसी क्षण में अभ्यास कर सकते हैं कि क्या हम जागरूक हैं, क्या वो अदृश्य दृष्टा जागरूक है। ये हम दिन भर काफी बार ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या वो अदृश्य दृष्टा जागरूक है, जिंदा है। जैसे इसी क्षण भी पूछें, हमें ऐसी जिंदगी नहीं जीनी जो कि बहुत कंफर्टेबल है, रावण की जिंदगी नहीं जीनी। ये पूरी दुनिया ही उस तरफ, उस ओर बढ़ रही है। कुछ लोग जानते हैं आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में, पर फिर भी रावण की जिंदगी जी रहे हैं। ये भी हमारे साथ भी हो सकता है। खेल तभी बदलता है जब वो अव्यक्त दृष्टा जागरूक है और इस पूरे खेल को एक अलग नए नजरिए से देखता है, तभी ये पूरा खेल बदलेगा और तभी हम विजय बने। मैं एक कहानी सुनाऊंगा जो हमने पहले भी सुनी है, पर फिर से बताना चाहूंगा। और ये कहानी है कि बोट डूब रही है, एक नाव डूब रही है और बोट में एक पार्टी चल रही थी और सब लोग बिजी थे केक खाने के लिए।
और वो लोग देखते ही भी नहीं है कि उनकी नाव डूब रही है। तो ये पूरा संगठन, हम अभी इस संगठन में जानते हैं कि ये दुनिया, ये बोट, ये नाव डूब रही है, और कुछ लोग हैं जो कि इस नाव को डूबने से बचा रहे हैं। वो तो हो रहा है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जानते हैं कि ये पूरी दुनिया या बोट डूब रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और पर फिर कुछ लोग अभी भी रावण की पार्टी में बिजी हैं और चीजें इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। और हमारा यहाँ पे क्या काम है? आप आप बताना चाहेंगे कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि बोट डूब रहा है? यहाँ पे बहुत लोग, इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो कि केक खाने में बिजी हैं, दूसरों को देने में बिजी हैं, जिन लोगों के पास नहीं है उनको देने में लगे हुए हैं। वहां पे जो केक दे रहे हैं या कुछ भी अच्छे नियति से किया जा रहा है। पर आप लोगों को क्या लगता है कि जो सोशल वर्कर्स हैं, रूहानी सोशल वर्कर्स, आप रूहानी सोशल वर्कर हैं, तो आप क्या कर रहे हैं इस डूबती हुई नाव को बचाने के लिए? क्या आप इसको, ना डूबती नाव को बचा रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि लोगों की जान बचाएंगे, लोगों को जगाएंगे, या पार्टी बंद करके उनको बताएंगे कि जाग जाइए, या जो आपने सिखाया वही दूसरों को भी सिखाएं जो लोग पार्टी में फंसे हुए हैं। ये बोट है, और पैसेंजर्स कौन है? आत्मा ही पैसेंजर है, यात्री है। और हम जानते हैं कि हर एक अध्याय का अंत है, और इस अध्याय में ये बोट डूब रही है, और ये तो हमें पता ही है कि डूबेगी ही। और अब तो आपके पास ज्ञान भी है और आपको और स्पष्ट हो गया है। कुछ लोग इस नाव को डूबने को डीले करना चाहते हैं, लेट, ताकि वो बाद में डूबे। पर आप जो यहाँ पे यात्री हैं वो जानते हैं आपका काम है इस डूबती नाव से अपने आप को बाहर निकालना। ये आपका लक्ष्य है, मिशन है। आपका सबसे पहला मिशन है कि आप अपने आप को यहाँ से बाहर निकालें। आप आत्मा अपने आप को बाहर निकालें। फिर आपका काम है कि आप दूसरों को बाहर निकालें, क्योंकि वो आपके भाई हैं, वो भी आपके अदृश्य भाई हैं। उन्हें भी यहाँ इस डूबती नाव से बाहर आना है। वो तो इस नाव में है, पर यहाँ पे एक और पेचीदा, हम लोग अपने सुप्रीम घर को याद करते हैं और हम इससे बाहर आ जाते हैं। जब जब आप अपने, हम अपने बाबा को याद करते हैं, तब तब हम इस बोट से, नाव से बाहर आ जाते हैं। हम जब भी पारस का इस्तेमाल करते हैं हम इस डूबती नाव से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही हम देखते हैं कि हम तो बस यात्री हैं, मेहमान हैं, और हम इस, हाँ, आप सही दिशा में हैं, इस बोट से बाहर निकालते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। पर अगर आप बोट के बारे में ही, नाव के बारे में ही सोचते रहते हैं, जिसका मतलब है कि आप इस कार्टून की दुनिया के बारे में सोचते रहते हैं, उस समय आप इसी बोट में रह जाते हैं। तब आप नए बॉन्डेजेस बनाने लगते हैं। आपको कुछ अच्छा लगता है, आप लोगों के बारे में सोचने लगते हैं, आप किसी परिस्थिति के बारे में सोचते हैं, आप अपने जॉब के बारे में सोचते हैं। तब आप उस समय उसी बोट, उसी डूबती नाव में फंस जाते हैं। आपके, अगर आप उसके बोट के बारे में सोचेंगे तो आपके थॉट्स भी, कुछ पुराना भी याद आता रहेगा। लोगों के बारे में सोचेंगे, परिस्थिति के बारे में सोचेंगे, आप उसी में से ही कुछ ना कुछ सपोर्ट ढूंढ रहे हैं। तो आप वहीं पे ही अपने बंधे रह जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जब आपका मन होगा कि आप बाहर आए, तब आप बाहर निकल जाते हैं।
कुछ लाइफ सिचुएशंस हैं जैसे कि काम या एडिक्शन, तो वहां पर आत्मा फंस जाती है इसी बोट में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बंधन से बंध जाती है और इससे और दुख, आत्मा को और दुख महसूस होता है। ऐसे ही है, बहुत लोग हैं जिनको ज्ञान है, जो ज्ञान समझते हैं, पर फिर भी वो कभी बहुत छोटे सूक्ष्म बंधन से या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग बंधन से बंधे रह जाते हैं। ये हमारे लिए भी लागू होते हैं। हमारा काम है और ज्यादा अम, बंधन नहीं बनाने हैं, हमें बंधन खत्म करना है और इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप 100% लाइट में रहें, 100% रोशनी में रहें। पर ये अंधेरे में हम बंधन नहीं तोड़ सकते, अंधेरे में तो हम और बंधन बनाने लगते हैं। हमें 100% रोशनी में आना पड़ेगा। पर आप ये भी समझते हैं कि आपकी सत्य विजय है कि बाकी लोग भी इस डूबती नाव से बाहर निकाले जा सके ज्यादा देर होने से पहले। वही होगा सामाजिक विजय। आप इस पूरे मैप को समझ चुके हैं। बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बहुत कुछ कर रही हैं इस बोट में ही, पर वो लोग केक बांट रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो इस पूरे मैप को देख नहीं पाते हैं। वो चैरिटी कर रहे हैं पर फायदा, सच्चा फायदा नहीं है, क्योंकि वो धोखे में ही हैं इस डूबती नाव में। पत्थर बुद्धि की सहायता ऐसी ही होती है, जैसे कि हॉस्पिटल में तो कोई डॉक्टर है जो कि बहुत हार्ड वर्किंग है, बट वो सही इलाज नहीं कर पा रहा है, कि वो टाइम ही वेस्ट कर रहा है। वो अगर सही बीमारी ढूंढ ही नहीं पाया, वो पेशेंट का भी टाइम वेस्ट करता है और अपना टाइम वेस्ट करता है। वैसे ही पत्थर बुद्धि है। अगर हमारे, अगर हम लोग चैरिटी करने में लगे हुए हैं पर असली बीमारी हमने देखी ही नहीं है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है। वो अपने आप को कभी पॉजिटिव बोलते हैं पर वो पत्थर बुद्धि का पॉजिटिव है, पर हर कोई धोखा खा लेता है। ये ये पेशेंट की हेल्प नहीं कर रहा है। हमें समझने की जरूरत है कि हमें यहाँ पे 100% रोशनी, बाबा की लाइट की जरूरत है। हमें अंधेरे में कंक्लूजन या सफलता नहीं ढूंढनी है। प्रॉब्लम हमें, सत्य प्रॉब्लम हमें रोशनी में ही नजर आएगा। तब आपको दिखेगा कि आपके साथ क्या करना है, बाकी लोगों के साथ क्या करना है। तब आप समझते हैं कि ये काम, हम ये काम शादी के बाहर, शादी में, किसी भी तरह का काम, इसमें काम में आत्मा यही इस दुनिया में फंस जाती है। ये बहुत चिपचिपा धागा है और आत्मा इसी में फंस जाती है। इस बंधन से निकलना आसान नहीं है, कि एडिक्शन भी ऐसा ही बंधन है। हम समझते हैं कि हमें इस बंधन से बाहर आना है, पर दूसरों के लिए भी आसान बनाना है। और ये पूरा खेल है, दूसरों को बाहर निकालना है अगर आपको, तो ये पूरा, आप, आपकी भी मदद रोशनी की वजह से ही हुई और आप भी दूसरों की मदद लाइट से ही कर सकते हैं। हर एक क्षण आप ये अनुभव करते हैं कि जो अदृश्य दृष्टा है, चेतना, चेतना इस सत्यता को देख रही है, यहीं से रोशनी बन जाती है। आपकी दृष्टि ही रोशनी क्रिएट करती है।
हम इसको लाइट हाउस इफेक्ट भी बोल सकते हैं। आपकी इच्छा होती है कुछ बदलने की, ये इच्छा कैसे जागरूक हुई? कहीं ना कहीं से तो जागरूक हुई होगी, ये किसी को नहीं पता। पर पर यहाँ पे हम जानते हैं कि किसी और ने ये लाइट क्रिएट बनाया था, जिसने कि हमें इंस्पायर किया कि हम इस ज्ञान में आए। वरना ये रावण ने जो हमारे ऊपर मंत्र किया है कि ये हो ही नहीं सकता था कि हम इससे बाहर आ सके। ये तो कुछ किसी और की ही रोशनी थी जिसने कि हमें इससे बाहर निकाला है। हमें आप जब लाइट बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, आप जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कदम है विजय की ओर। ये सबका मिलके, ये सब लोग मिलके ही कर सकते हैं। और इसी रोशनी में ही आपको स्पष्टता से सब कुछ नजर आएगा। माया बोलेगी कि ज्यादा मत करो, 50% ही कर लो। पर हमारे पास ये विकल्प है कि हम 100% करें, 1 मिनट के लिए ही सही, पर 100% स्पष्टता से देखें। तब आपको पता चलता है कि आप सच में विजय हैं। बाबा भी बोलते हैं कि 1 सेकंड का भी अनुभव, अगर आप ये करेंगे तो 1 सेकंड का भी एक्सपीरियंस आपको खींचेगा, बार बार अपनी ओर खींचे। और जब जब ये आप महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे, आप विजयी हैं। ये मेथड है जी, विजय का मेथड यही है कि आप इसको बार बार अनुभव करें। कोई और कुछ कहना चाहेगा? अब हम इसको समाप्त करते हैं, फिर से मुलाकात होगी कभी और। हम ये कह सकते हैं कि इस सेशन से हमें अलौकिकता अनुभव हुई। जैसे आपने कहा कि बीमारी को देखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने बीमारी को देखें। हमारे पास ज्ञान तो है, तो बार बार हमें अपनी बीमारी को देखना जरूरी है इस पूरे खेल में। अब हम मधुबन की एक क्लास को प्ले करेंगे। ओम शांति।